इस क्वेश्चन में हमें ए एक सेट दिया गया है, ठीक है। ए सेट कैसा है, ए इक्वल्स टू 1/n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एंड बोला गया है n एक प्राइम नंबर है, ठीक है। एंड नेचुरल तो है ही, साथ में ये एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो सुप्रीम ऑफ ए हमें फाइंड करना होगा। तो ए सेट क्या होगा, 1/1 नहीं, 1 n इक्वल्स टू 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, तो 1 नहीं होगा। यहाँ पे 2 पुट कर सकते हो आप, 1/2, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। 1/3, 3 प्राइम नंबर है। 1/4 नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 1/5 5 पुट कर सकते हो आप, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। इसके बाद क्या आएगा, 1/7, 7 प्राइम है। 1/11, 11 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अप टू इन्फिनिट तक जाएगा ये। अच्छा, अब देखो ये कहाँ पे टेंड कर रहा है, 0 पे टेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम क्या होगा ये। तो इस सेट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हाफ, ठीक है। तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, इस सेट का सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा। तो सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल्स टू होगा हाफ, ठीक है। देखो सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल्स टू हाफ क्यों हुआ, क्योंकि इस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सभी हाफ से छोटा है, लेकिन सिर्फ एक ही एलिमेंट है हाफ का इक्वल। तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो हाफ का इक्वल या हाफ से छोटा है, ठीक है। अब देखो हाफ जो है वो 1 से छोटा है, 2 से छोटा है, 3 से छोटा है, 4 से छोटा है, अप टू इन्फिनिटी से छोटा है, ठीक है। तो हाफ, 1, 2, 3 ये सभी इसका अपर बाउंड है। तो इन सभी अपर बाउंड में से सबसे छोटा कौन है, वो है हाफ, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड। तो इसका मतलब सुप्रीम ऑफ ए इक्वल्स टू होगा हाफ, ठीक है। यहाँ पे हमें एक सेट ई दिया गया है, ई इक्वल्स टू p/q एंड p/q बिलोंग्स टू q। q क्या है, रैशनल का सेट है, ठीक है। सच दैट p² लेस देन 2q² एंड p एंड q दोनों पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। p, q ग्रेटर देन 0। तो हमें सुप्रीम ऑफ ई फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो p/q एक रैशनल नंबर हमें बोला गया है, एंड p² लेस देन 2q², ठीक है। तो p²/q² लेस देन 2 होगा। हमने बोथ साइड पे q² से डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद साइन चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि q² एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं कि p/q लेस देन √2। देखो हम रूट करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, क्यों साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि p एंड q दोनों पॉजिटिव नंबर बोला गया है। तो इसका मतलब p/q भी पॉजिटिव नंबर होगा, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो p/q जो है वो √2 से छोटा है, ठीक है। तो ये √3 से भी छोटा होगा, √4 मतलब 2 से छोटा होगा, ठीक है। तो 2, √3, √2 ये सभी p/q का अपर बाउंड है, ठीक है। एंड p/q क्या है, ई सेट का एलिमेंट है, ठीक है। तो ई सेट का जितने भी एलिमेंट है उसका अपर बाउंड क्या है, 2 है, √3 है, √2 है। तो इन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन है, मतलब लीस्ट अपर बाउंड कौन है, √2। तो सुप्रीमम ऑफ ई क्या होगा, वो होगा √2, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि ई जो सेट है, ई सेट का सभी एलिमेंट इरेशनल नंबर है, लेकिन सुप्रीमम ऑफ ई कैसे। देखो ई सेट का जितने भी एलिमेंट है ई सेट में सभी रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल। लेकिन सुप्रीमम ऑफ ई इरेशनल कैसे हुआ है, वो तो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देखो सुप्रीमम ऑफ ई जो होता है, सुप्रीमम ऑफ किसी भी सेट का सुप्रीमम उस सेट में बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ ई लेस इक्वल्स टू ई होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें t एक सेट दिया गया है, ठीक है। t इक्वल्स टू -1 होल टू द पावर n इंटू 1 - 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। n एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, तो हमें सुप्रीमम ऑफ t फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, मतलब n 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जब हम n इक्वल्स टू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, -1 टू द पावर 1, -1 टू द पावर 1 इंटू 1 - 1/1 मतलब 1, कमा अब 2 पुट करेंगे, -1 होल टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस हाफ, कमा -1 होल टू द पावर 3 क्या होगा, 1 - 1/3, ठीक है।
इस तरह से अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा ये। अच्छा अब देखो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 0 हो रहा है ये, ठीक है। एंड तो दिस इक्वल्स टू 0 कॉमा ये क्या होगा 1 माइनस हाफ मतलब हाफ, माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। तो सेकंड टर्म आ रहा है हाफ कॉमा माइनस 1 क्यूब मतलब माइनस 1 होगा यहाँ पे, माइनस 1 माइनस 2/3 मतलब माइनस 2/3, ठीक है। अच्छा तो अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे इस सेट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अच्छा ये पर जो फर्स्ट टर्म आ रहा है 0, सेकंड टर्म हाफ, थर्ड टर्म 2/3, फोर्थ टर्म क्या होगा -1 होल टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस 1/4 होगा, ठीक है। एंड -1 टू द पावर 4 मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 होगा, ठीक है। अच्छा तो अब देखो ये कहाँ पे टेंड कर रहा है, हाफ 3/4। इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो होगा -5/6, ठीक है। एंड इसके बाद जो आएगा वो होगा 6/7, ठीक है। अच्छा इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे, ठीक है, तब क्या होगा यहाँ पे जब nth टर्म, यहाँ पे जो nth टर्म आपको मिलेगा, nth टर्म क्या होगा -1 होल टू द पावर n इंटू 1 माइनस 1/n, ठीक है। अच्छा और एक चीज़ देख लो यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव टर्म है उन सभी को आप एक साथ करो, 0 को छोड़ दो, जितने पॉजिटिव टर्म है क्या आएगा, हाफ 3/4, ठीक है, 6/7, ठीक है। ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको nth टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको nth टर्म नहीं, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देखो 3/4 के बाद यहाँ पे एक और टर्म आपको मिलेगा वो है 4/5, ठीक है, -4/5। एंड ये होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये होगा नेगेटिव, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो जो nth टर्म होगा, देखो फर्स्ट टर्म क्या रहा है 2, सेकंड टर्म 4 मतलब 2 इंटू 2, थर्ड टर्म 6 मतलब 3 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 3 मतलब nth टर्म क्या होगा 2n, ठीक है। यहाँ पे होगा n माइनस 1/2n, ये हो रहा है nth टर्म, ठीक है। अच्छा सॉरी ये 2n माइनस 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से एक कम है, यहाँ पे भी एक कम है, यहाँ पे भी एक कम है, ठीक है। अच्छा अब नेगेटिव वाला भी आप देख सकते हो, देखो सुप्रीमम हमें चाहिए तो नेगेटिव देखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी मैं नेगेटिव को भी देख लेता हूँ। नेगेटिव क्या आ रहा है -2/3 -4/5 एंड -6/7 अप टू इन्फिनिट तक। अच्छा ये कहाँ पे टेंड कर रहा है, ये -1 पे जाके टेंड करेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको जो nth टर्म मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस, फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, तो nth टर्म में होगा 2n/2n + 1, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो यहाँ पे 2n माइनस 1/2n को हम 2n/2n मतलब 1 माइनस 1/2n लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अच्छा तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या होगा, ये 1 पे टेंड करेगा, ठीक है। तो अब देखो इस सेट पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा जब n इन्फिनिटी पे टेंड करेगा तब, ठीक है। तो इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ t इक्वल्स टू क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ t इक्वल्स टू होगा 1, ठीक है। अब इन्फिनिमम क्या होगा, देखो ये जो है ना, इसे आप 2n को एक काम करो 2n + 1/2n कर दो, ठीक है, 2n + 1/2n कर दो, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा -1/2n/2n क्या होगा 1 + 1/2n,
ठीक है। जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये 0 हो जाएगा, तो -1/1 मतलब -1, ठीक है। तो ये होगा, दिस इक्वल्स टू होगा इन्फीमम ऑफ t, ठीक है।